अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानान ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फ़रमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर बानियान महफ़िल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बिलखुसूस हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम भाई मोहम्मद ज़ाहिद नूर भट्ट साहिब और आपकी सारी टीम। अल्लाह करीम इन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है। दामे दिरमे सुखने कदमे जिस बंदे ने जैसा ताउन किया अल्लाह करीम उसको उसकी नीयतों के मुताबिक अजर अता फ़रमाए। दोस्तानी मुकर्रम, आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में यकीनन इलाका भर के उलमा मशाइख तशरीफ़ लाए भी हैं और लाएंगे भी। बिलखुसूस जिनकी हम ज़ियारत कर रहे हैं, मेरे दिल की जानिब जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, नौजवान स्कॉलर भी हैं, आलिम दीन भी हैं और खुशनसीबी ये कि आलिम होने के साथ साथ सैयद भी हैं। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम इज़्ज़त महाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद अहमद रज़ा शाह साहिब बुखारी दामा इकबालहू आस्ताना लिया डोंगियाँ शरीफ नारोवाल, आप वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और आपके ज़रिए से जो मसलक व मिल्लत व मुल्क का काम हो रहा है अल्लाह उसमें दवाम व ताम नसीब फ़रमाए। मुझसे कबल कारी साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ तिलावत फरमाई, अल्लाह इनके लहन में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। सना खान भी अपनी हाज़िरियाँ लगवा रहे थे और लगवाएंगे। मुझे हुक्म है कि कुछ गुजारिशात मैं पेश करूँ। अज़ीज़ान मुकर्रम, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैया ख़म्सीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फ़रमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फ़रमाते क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फ़रमाऊँगा। इस वास्ते कसरत मोहब्बत और शौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ा करें। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं मिरात में, अगर कोई दरूद पाक इतनी मोहब्बत और शौक़ से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले या भूल गया, बस दरूद ही पढ़ता रहा, फरमाया अल्लाह इस दरूद पाक की बरकत से बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। तो इस वास्ते जितना हो सके दरूद पाक पढ़ा करें। ये मेरी तरफ से पहला पैगाम है, आपकी खिदमतों में ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तान गिरामी, अब आइए जो आयत बय्यना मैंने तिलावत की है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। आप हजरात ज़रा आपस में ना आपकी कुछ बातें हो रही हैं, तो ज़रा ये बातें आप मौकूफ़ कर सकते हैं और फिर हो सके तो ये जो मोबाइलों से बना रहे हैं ना, मेरा ख्याल है आज की इस महफ़िल में 12 से ज़्यादा कैमरे गालिबन लगे हुए हैं। आप ये मोबाइल जेबों में डालें, तकल्लुफ़ फरमा रहे हैं। मैंने देख लिए हैं, आप अमीर तरीन लोग हैं, आप इकबाल के शाहीन हैं, आपके पास बड़े अच्छे अच्छे मोबाइल हैं। मेहरबानी पाओ इन्होंने ये बंज पाओ तो मेरी गल सुनो, बहुत मेहरबानी। चूँकि तकरीर कानों के चस्के के लिए नहीं है, ना मैं कभी चस्के के लिए तकरीर करता हूँ ना सुनाता हूँ। पैगाम और तरबियत आप जितनी देर तवज्जो कर सकते हैं कर लें, कुछ हम सीख लें, उसके बाद फिर हर शख्स की जब बारी आएगी तो अपना पैगाम वो ज़रूर देगा। गिरामी कदर हज़रात, जो आयत बय्यना मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम।
फरमाया और वो हस्तियां जो हमारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ हैं, फरमाया उनकी इम्तियाजी शान ये है, उनका वस्फ ये है, कमाल ये है कि वो काफरों के साथ तो जंग करते हैं, लड़ाई और झगड़ा इस्लाम की खातिर, लेकिन जब आपस की बात आए तो उनकी आपस में बड़ी मोहब्बत वाली दास्तानें और ज़िंदगी होती है। उलमा फरमाते हैं ये आयत तय्यबा वो है जो सहाबा कराम के और अहले बैत के तमाम तर रिलेशन को खोल कर बयान कर रही है। और ये फितरों का दौर है और इसके अंदर कभी सहाबा कराम और कभी अहले बैत, इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है और तरह तरह की बातें होती है। एक मुसलमान को ये जेब नहीं देता कि वो इन जलीलुल कद्र और अजीमुल कद्र शख्सियात के लिए कोई नाजेबा जुमले बोले, लेकिन बहरहाल चूँकि फितने हैं और ये अल्लाह ने जब फरमाया कि मेरे महबूबों के भी दुश्मन होंगे, कुरान मजीद में बताया शैतान अज़ल से दुश्मन है, और फिर उसके साथी जो उसकी फ़िक्र पर होंगे वो भी होंगे, और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे लोग आएंगे जो हकीकत को बदल कर लोगों के सामने रखेंगे, सिर्फ दुनियावी मफाद और लालच की खातिर, फितना और फसाद की खातिर, वो किसी का पालतू होने का किरदार अदा करेंगे। लेकिन ऐसे मौक़ों के अंदर हमें भी चाहिए कि हम आपकी तरबियत करें कि असल आपका जो ट्रैक है वो कौन सा है, और आपने इस पुरफितन दौर के अंदर हर उठने वाले और सुलगने वाले सवाल का जवाब आपने कहाँ से लेना है। तो उसका सबसे पहला जवाब ये है, हमने जब भी कोई सवाल हो उसको हल करना है तो पहले रब के कुरान से हल करना है। ये पहला जवाब है। आपकी आवाज़ वैसे कमज़ोरों वाली है, मैं शोर शोर को नहीं लानी, मैं बेसुरा बंदा। बट साहब मुझे कह रहे थे नात सुना देना, हमने आपकी नातें सुनी हुई हैं, मेरा शौक़ है मैं पढ़ लेता हूँ नात शरीफ, लेकिन तकरीर इस अंदाज में करूँगा, ज़ौक़ बन गया तो फिर नात शरीफ आपको सुना देंगे। लेकिन आपने ज़रा गौर करना है, जब भी कोई सवाल हो दीन मतीन से मुताल्लिक या बुजुर्ग बरतर शख्सियात के मुताल्लिक, तो उसका जवाब पहले कुरान से लेना है। अगर वहां शाफी व वाफी जवाब मिल जाए, जो कि मिलेगा, तो ठीक है, अगर आपकी दस्तरस ना हो तो फिर मुस्तफ़ा की हदीसों को देख लेना है। यह दूसरा है। अच्छा, अगर यहां से भी आपको ना मिले, जबकि अहादीस में हर चीज वाज़े है, यह कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर हदीस से ही है, अगर वहां भी आपको ना मिले तो फिर अक़वाले सहाबा को देख लेना। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत, आपकी जो जिंदगियां, उनके जो अक़वाल, उनकी तालीमात, उनके शब रोज़, उनकी ज़िंदगी जो गुजरी है, वो एक किताब होती है पूरी, और वो बताएगी कि हमने अपने इन शख्सियात के बारे में क्या क्या ज़हन और अकीदा और माइंड सेट रखना है। अगर आपको वहां भी ना मिले तो अजीजान गिरामी, फिर आपको अगला कदम उठाना होगा, और वो क्या है, आप अपने बुजुर्गों की किताबों को पढ़ेंगे और उनकी तालीमात और उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। उसकी वजह क्या है, कुरान मजीद ने भी हमको इस रास्ते पर चलाया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फरमाया सीधे रास्ते पर चलो। पर सीधा रास्ता किसका है? फरमाया जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है उनका सीधा रास्ता है। उनके जब पीछे चल पड़ोगे, उनकी तालीमात को मान लोगे, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। जी अच्छा, पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब दामा इकबाल वो आप तशरीफ फरमा हुए, वेलकम, खुश आमदीद, अहलम व सहलन, मरहबा, तशरीफ रखिए भाई हजरत, बिस्मिल्लाह, हुजूर वेलकम, हुजूर वेलकम, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, ज़रा इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारी महफिल का हुस्न मुकम्मल हो रहा है और आप देखेंगे जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा ये हुस्न अपने उरूज का सफ़र करता चला जाएगा। तवज्जो है जी? सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं फ्रंट सीटों वाले? आप ज़रा इस बात को समझिएगा, मैंने आपकी खिदमत में जो बात कही है। अच्छा, ये एक पॉइंट है कि जब भी किसी सवाल का जवाब लेना, कहाँ से? कुरान से, फिर हदीस से, फिर सहाबा इकराम से, और फिर अपने बुजुर्गान दीन से, जिनके रास्ते पर चलने के लिए हमें कहा गया है। और यहां से मैं एक बात आपको कहूं, पता नहीं आप कहां बैठे कैसे सुन रहे हैं, जरा ध्यान कीजिएगा। अब लोग कहते हैं बाबे तो शाही कोई नहीं, मैंने कहा बाबे वो शय हैं जब तक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहकर बंदा नमाज की हर रकात में बाबों को याद ना करे तो नमाज होती ही नहीं है। हजरत शाह साहब, हर रकात के अंदर बुजुर्गों को याद करना पड़ता है। ये पता नहीं कैसे बाबे शाही को नहीं, वो अल्लाह दिया बंदिया है कि ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, फरमाया सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, उस रास्ते पर चलो।
इसका मतलब अच्छा ये कौन है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये चार तबके हैं, नबी, सिद्दीक, शहीद और वली। ये चार तबके हैं जिनके पीछे हमने चलना है। इनमें नबी हैं, सिद्दीक है, शहीद है और वली हैं, आखिर में वली हैं। और चूंकि अब नबी ने आना नहीं है, सहाबी भी नहीं बन सकते, अब वली हैं जो क़यामत तक के लिए चलेंगे। तो हमने कुरान पढ़ के नबियों की सुन्नत और वलियों के तरीके के पीछे चलना है। इधर मेरी बात सुनना, जो बंदा ये कहता है कि मैं सीधे रास्ते पर चलूं, तो सीधा रास्ता इनाम वाला, और इनाम वाले हैं ये चार। कलमा पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चलना चाहिए, इनके पीछे पढ़ना नहीं चाहिए। इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। इनके पीछे चलना चाहिए, पीछे पढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि पीछे चलता बंदा है, पैंदा कुत्ता है। फिर मुझे कहते हैं तारी साहब जब आप कुत्ता कहते हैं तो कई पसंद नहीं करते। मैं क्या जेड़ा कुत्ता है और नहीं पसंद नहीं करना। अब बंदे तो सारे बोलते बैठे जे, देख लो। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं इस बात को समझिए। ये जो कहते हैं बाबे शाही को पुत्र, जब तक अलहमदो में इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहकर बाबियां दे राह ते चलण दी गल ना कर, तो उस वक्त तक तो तेरी नमाज नहीं होती। तेरी नमाज ही बुजुर्गों के जिक्र से है। इतना तो करना पड़ेगा। अल्लाह को पता था ना कई मुनकर होंगे, फरमाया मुनकर भी इहदिना सिरातल मुस्तकीम ते आखेगा ना। तो फिर उन्हें पूछो ना, केड़े बाबे ने को सानू भी तो दस ना। फिर वो कहेगा सिर्फ सहाबा हैं। तो मैं क्या बाकी सारी उम्मत गुमराह रही है, मुशरिक रही है? कुछ खुदा का खौफ कर। अगर ये बाबे ना होते तो तेरे नाम दे नाल भी अब्बे दी जगह ते रंजीत सिंह ही होना सी। कबीर सिंह वाल रंजीत सिंह। आज जेड़ा तू मुहम्मद अली बनया फिरना ना किसे बाबे दा फैज़ ही। आवाज कमजोरों वाली या यार जवानों वाली बोलो ना, सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। तो इस वास्ते ये बुजुर्गों की दुश्मनी छोड़ मेरा बच्चा, तेरे बस की बात नहीं है। यहां बड़े बड़े आए बुजुर्गों की तौहीन करने वाले वो ना रहे, तू तो शय ही कोई नहीं। यह सिर्फ मैं आपको एक बात बतला रहा हूं ताकि आपके जहन में हो कि ये जो फितने होते हैं इनकी औकात हैसियत और ये क्या चाहिए, ये कुछ भी नहीं, ये सब खत्म है लोग यार। अब पहली बात, अब दूसरी बात समझिएगा मेरे अजीज मेरे भाई। जब भी आपने कोई बात समझनी है, कुरान, हदीस, सहाबा और उसके बाद उम्मत के बुजुर्ग जितने बड़े उलमा हैं, ये चार चीज। अब दूसरी तरफ आ जाइए। जब भी सहाबा और अहले बैत की बात करनी है, ये तीन चार बातें जरूरी हैं। मैं चाहूंगा कि नौजवान अपनी जरा तवज्जो करके सुन लें, आपको बहुत फायदा होगा। जब भी सहाबा और अहले बैत की बात करनी है, याद रखिए सहाबा की करनी है तो सब सहाबा की। ये जुमला गौर से सुनिए। सहाबा की जब बात करनी है तो सब सहाबा की, अपनी मनपसंद की शख्सियत नहीं कि बस ऐसे सहाबी सन बाकी मैं नहीं मानता, तो मैं कहता तेनू मैं नहीं मानता। तेरी औकात क्या? तू कौन है ये जो बात कर रहा है भाई? तुझे किसने इख्तियार दिया है कुरान हदीस के होते हुए? अब ये बात जरा आप समझें। जब भी बात करनी है सहाबा और अहले बैत की, सहाबा की करें तो कुल सहाबा की। अच्छा, जब अहले बैत की करें तो 2 4 5 10 14 15 ते ब्रेक का नहीं, आला हजरत का गुलाम बन, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ने नूर, तेरा सब घराना। ये सारे सादात को अपने दिल का नूर बना ना, अपनी आंखों का नूर बना। अपनी मनपसंद की शख्सियत को अहले बैत समझ लेते हो। तुम्हें किसने कहा है? अहले बैत को मानना है तो सारी को मानो, सहाबा को मानना है तो सबको मानो। यह पहली बात। अगर मनपसंद की शख्सियत को चॉइस के तौर पे बनाया हुआ है तो फिर कभी भी बंदा कामयाब हो सकता, उसका अकीदा ठीक हो सकता। यह पहला नुक्ता। अब दूसरा नुक्ता समझिए। जब भी सहाबा और अहले बैत की बात की जाएगी, या कुरान से की जाएगी या हदीस से की जाएगी। अब ये बात स्टेज से बड़ी बातें हो रही हैं, जरा बातें बंद करें, चूंकि मैं और मिजाज का खतीब हूं, मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं। एक गल्ला टूरन पीरन चूं चरा ये अपने मिजाज कोई नहीं, अपने मिजाज होर गल्ला ने। और ये जरा इस बात को समझिए आप हजरात। जब भी सहाबा और अहले बैत की बात करनी है, या कुरान से या हदीस से। अब आप कहेंगे क्यों, ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा अगला जुमला सुन फिर तुझे बताता हूं। तारीख से नहीं, या कुरान से या हदीस से। और तारीख साहब वजह, मैंने कहा वजह ये है, ये सहाबा और अहले बैत ये तारीखी हस्तियां नहीं हैं, ये कुरानी हस्तियां हैं। मैंने क्या कहा है? ये तारीखी हस्तियां नहीं, ये कुरानी हस्तियां हैं। तो मेरे अजीज, जब ये हैं ही कुरानी हस्तियां
तो इनका तारुफ भी या कुरान कराएगा या साहिब कुरान कराएगा। तेरे बस की फिर बात ही नहीं है। तू 1400 सालों के बाद कैसे तारीख की फाइलें उठा के भाग निकला? तुझे किसने बता दिया कि फुला इत्थे होया? अपनी घोड़ी छां थल्ले बानो काका, या कुरान पढ़ या मुस्तफा का फरमान पढ़। वो कसीदे पढ़ पढ़ के बताएगा नबी के सहाबा क्या है और नबी की अहले बैत क्या है। इस वास्ते जब लोगों ने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को दाखिल किया, कुरान और हदीस को मुस्तदल बनाना छोड़ दिया, तो वो गुमराह हो गए। अहले सुन्नत का प्लस पॉइंट ये है, ये जब भी अपना अकीदा बयान करते हैं या कुरान से या मुस्तफा के फरमान से बयान करते हैं। अब ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात भी सुन लीजिए। जब भी सहाबा और अहले बैत की बात होगी तो हमेशा खैर वाली बात होगी। ये तीसरा पॉइंट है और बड़ा समझने वाला है। और ये पुरफितन दौर के अंदर एक मैं सबक आपको सुना रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, इसको जहन नशीन फरमा लीजिए कि हमने फितनों से कैसे बचना है और अपने ईमान को कैसे बचाना है। जब भी बात करनी है खैर वाली, आप शर वाली बात नहीं कर सकते। क्यों? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी। फरमा लोगो मेरे सहाबा के मामले में अपने रब से डरना है। फरमाया ये ना हो कि जब मैं दुनिया से बज़ाहिर पर्दा कर जाऊं तो तुम मेरे सहाबा के पीछे पड़ जाना। देख लो निगाह नबूवत देख रही थी, कुछ दुश्मनाने सहाबा आएंगे, मेरे नबी पाक ने पहले बता दिया। और अगली बात जो कही, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। फरमाया जिसने सहाबा से मोहब्बत की, इस बात की दलील ठहरेगी कि वो मुझ मुस्तफा से भी मोहब्बत करता है। वमन अबगदहुम फबिबुग़्दी अबगदहुम। फरमाया जिसने सहाबा से बुग़्ज़ किया, नफरत की और उनके खिलाफ बोलता रहा, फरमाया समझो वो पहले मुझ मुस्तफा से बुग़्ज़ रखता है, फिर मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। यानी सहाबा की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत है, सहाबा का बुग़्ज़ ये मुस्तफा का बुग़्ज़ है। और आगे पता क्या फरमाया? फरमाया जिसने सहाबा को तकलीफ दी उसने मुझे, और जिसने मुझे दी उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई, और जिसने अल्लाह को पहुंचाई अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, वो बर्बाद हो जाएगा। और देख लो दुश्मनाने सहाबा जो होते हैं ऐसे बर्बाद होते हैं, ना उनकी कोई ज़कात लेता है, ना उनका वुजू सीधा है, ना उनका कलमा सीधा है, ना उनकी कोई शक्ल सीधी है, ना हज सही तरह से कर सकते हैं। वजह क्या है? मेरे मालिक ने तुम्हें ऐसा बिगाड़ के रख दिया है, तुम्हारा दीन भी बर्बाद हो गया, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो गई, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो गई। क्यों? इसलिए कि तुम सहाबा के दुश्मन ठहरे हो। और जो हुजूर के उम्मती सहाबा की मोहब्बत में है, आज भी इनके चेहरों का नूर तुम्हारे सामने नजर आ रहा है। बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? जज़ाकल्लाह। गिरामी कदर हजरात, इस मसले को जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये चूंकि फितने हैं इस दौर के, इसलिए मैं बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये बातें जब हम सीधी सीधी करते हैं तो बाद लोग बड़े चीखते हैं। मैंने कहा पुत्र चीख ना, हौसला कर, चीख ना मेरा बच्चा, हौसला कर और सुन। ये दीन सहाबा इकराम की नामूस के साथ है, अहले बैत की नामूस के साथ है। अगर कोई उससे खेलने की कोशिश करेगा, रब तबारक व तआला ऐसा जलील करेगा, कलमा सीधा नहीं पढ़ सकेगा, नहीं पढ़ सकेगा। देख लो कैसे ये जलील हो रहे हैं। और अहले सुन्नत, तुम्हारा परचम कल भी बुलंद था, तुम्हारा परचम आज भी बुलंद है, क्योंकि तुम अदब वाले भी हो, मोहब्बत वाले भी हो और प्यार वाले भी हो। अगर ये बात भी आपको समझ आ गई, अब आ जाइए अगली बात। इधर देखें मेरी तरफ, फकीर जो आपकी खिदमत में बात कहने लगा है चौथी सहाबा और अहले बैत के बारे में। जब लफ्ज सहाबी कहा जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में आ जाते हैं। जब लफ्ज सहाबी कहा जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में आ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि फितरों का दौर है तो सहाबी और अहले बैत दोनों लफ्ज बोलने चाहिए ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा बात ना कर सके। ये याद रखिए, बोलने का मौका नहीं ना देना। हम सुन्नी है ना, हम अहमद रजा वाले हैं ना, तो रजा वाले तो जाहिर सी बात है हर बंदे के सामने सीना करके खड़े ही रजा वाले हैं। अब बाकी तो बड़े बड़े बह गए और उनका पता नहीं चलता। क्यों हज़रत शाह साहब? कई ऐसे थे जो अपने आप को पता नहीं क्या कोई समझते थे। जमाने की हवाएं चली, जब वक्त क़याम का था तो उस वक्त सजदा कर बैठे। मैं कहा तू केड़े पासे दा आ गए हैं? तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। बहरहाल हम जो फरीदा अदा कर रहे हैं ये आपको काम आएगा। अब ये चौथी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, वो ये है
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा हूं या अहले बैत हूं, जब लफ्ज सहाबी बोला जाए तो ऑटोमेटिक बीच में आ जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, सहाबी हूं या अहले बैत हूं, एक है इनका जाहिर और एक है इनका बातिन। लेकिन जो सहाबा और अहले बैत हैं, इनका जाहिर भी खुदा ने ठीक कर दिया, इनका बातिन भी खुदा ने ठीक कर दिया हुआ है। ये याद रख लीजिए। इनके अंदर ये नहीं कि इनका जाहिर ठीक है ना दिलों कलमा नहीं पड़िया, नहीं 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 नहीं। और तेरे दिल दा भी सानू पता है, तो तेरे दिमाग दा भी पता है, तो तेरी जबान दा भी पता है। रह गए सहाबा, उनके बारे में तो अल्लाह फरमाता है वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, फरमाया तक़वा तो हमने मुस्तफ़ा तेरे सहाबियों के दिलों में डाल दिया हुआ। तो ये कुरान मजीद ने सारे मसले वादे फरमा दिए हैं। तो ये चार बातें इब्तदाअन मैंने इसलिए बताई ताकि आपको सहाबा और अहले बैत की शान व अज़मत समझने में किसी किस्म की मुश्किल ना हो। लेकिन इधर देखिए मेरी तरफ, मैं आपको कुरान की आयत पढ़ के सुनाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर आज लोग जो बातें करते हैं और अहले बैत पर, इधर देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरा रब फरमाता है हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम। फरमाया कि अल्लाह ने, ये मुस्तफ़ा के सहाबियों से बात हो रही है, फरमाया ए जमात सहाबा, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को ईमान के लिए पसंद कर लिया है, तुम्हारे दिल ईमान से मामूर रहेंगे। और फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को बड़ा खूबसूरत बना दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कुरान है। कुरान जिनके दिलों को रब पसंद करे, जिनके दिलों को रब खूबसूरत करे। और अगली बात फरमाया वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर से ये जितने गुनाह हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, ये जो फिस्को फुजूर है, इसको दूर कर दिया है। और क्या बनाया? उलाइका हुमुर राशिदून, फरमाया इन सबको अल्लाह ने हिदायत याफ्ता बना दिया हुआ। अब ये कुरान मजीद है। एक एक चीज ईमान के लिए रब ने पसंद किया, दिल में ईमान रब ने डाला। अल्लाह ताला ने हर किस्म का कुफ्र और हर किस्म का फिस्को फुजूर इनसे दूर कर दिया, इनके दिलों को खूबसूरत कर दिया। और फिर अगली बात फरमाया हमने इनको हिदायत याफ्ता बना दिया। अब ये कुरान है और तारीफ हो रही है सहाबा किराम की, और ये तारीख की किताबें उठाए फिरता है काले मुंह वाला, और हमें ये बताता है तारीख है। चौको अपनी तारीख है, अपनी विलादत वाली तारीख लब जे सही लब दिए था, हम तेरी तारीख को जूते की नोक पे रखते हैं। तारीख का हर वो हिस्सा मानेंगे जो कुरान के मुताबिक हो या मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक हो। इसके अलावा हम किसी तारीख के कायल नहीं। हम सिर्फ पाबंद हैं तो कुरान और हदीस के पाबंद हैं। हाथ खड़े करके मुझे बताओ, आपको समझ आ रही है इस बात की? भाई तवज्जो है आप हजरात की। हम सब मेरा बेटा सुन लिया करें, जब मैं कहता हूं ना सुन लिया करें। टाइम थोड़ा है ना, असल आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, लेकिन आप सुन लिया करें। जरा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ, अगर आती है तो। जज़ाकल्लाह। गिरामी कदर हजरात, ये कुरान मजीद पहले आयत मैंने एक पढ़ी, अब ये दूसरी आयत हो गई है। अब इस दूसरी आयत के तहत एक हदीस सुनिए, जागे तो सुनाऊं आपको हदीस पाक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लामा इब्ने कसीर ने इस हदीस को लिखा है, तफसीर इब्ने कसीर आप उठा के पढ़ सकते हैं। फरमा इन्नल्लाह नज़रा इला कुलूबिल इबाद, फरमाया अल्लाह ताला ने सारी कायनात में जितनी मखलूक थी बंदों में से, इनके दिलों पर अल्लाह ने निगाह डाली। तो उस वक्त क्या हुआ? जब देखा ना तो फरमाया जो कल्बे मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ आ रही है? फरमाया उनमें से सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेहतरीन दिले मुस्तफा था। तो फिर क्या हुआ? फरमाया अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए पसंद फरमा लिया कि ये मेरे महबूब का दिल है। फिर दोबारा नजर फरमाई मेरे रब ने सारी कायनात के इंसानों की जानिब, तो उस वक्त वो निगाह नबी पाक के सहाबा के दिलों पे डाली। फरमाया ये पसंद है, और ये सारे चुनकर मुस्तफा के सहाबी भी बना दिए, वजीर भी बना दिए, और इनसे मुस्तफा के दीन का काम भी ले लिया। ये कुरान मजीद बुरहान रशीद की इस आयत के तहत अल्लामा इब्ने कसीर ने इस हदीस को लिखा है। गिरामी कदर हजरात, ये दूसरी आयत और दूसरी हदीस, ताकि हमें समझ आए नबी पाक के सहाबा का मकाम क्या और अहले बैत का मकाम क्या है। जागे तो आपको तीसरी हदीस भी सुनाऊं अगर आप जाग रहे हैं तो, बल्कि उससे पहले तीसरी आयत भी सुन लीजिए। इधर देखिए मेरी तरफ। सहाबा किराम
इकराम अलैहिम रिदवान का दुश्मन दुनिया में भी जलता रहेगा, आखिरत में भी जलता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा। यह कभी इज्जत और मकाम और रुतबा नहीं पा सकता। क्यों? अल्लाह ने फरमाया यौम युखजिल्लाहुन नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअहू, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना नबियों को रुसवा फरमाएगा और ना ही नबियों के सहाबा को रुसवा फरमाएगा। नबियों को भी अल्लाह इज्जत का ताज अता करेगा और नबियों के सहाबा को भी अल्लाह इज्जत का ताज अता करेगा। तो जिन सहाबा के लिए अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि उनकी दुनिया भी कामिल है और कबूल है और आखिरत भी कामिल और कबूल है, आप बताइए उनके बारे में कोई कैसे नाजेबा बात कह सकता है? हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं है। अपने ईमान को बचाइए और दौरे जदीद के फितनों से खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। माशाअल्लाह सूफी साहब तशरीफ़ ले आए, अल्लाह करीम इनको खैर व बरकत अता फरमाए। आस्ताना आलिया पंजतन पाक वहाँ की रौनक है, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। हाँ भी तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की। ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत अतार जिनके बारे में रब फरमाता है क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कभी रुसवा नहीं फरमाएगा। और ये याद रखना, जो सहाबा और अहले बैत का दुश्मन होता है वो दुनिया और आखिरत में ज़लील और रुसवा होता रहता है। वो कैसे? इधर आइए मैं आपकी खिदमत में एक बात सुनाऊं, तवज्जो हो तो सुना दूं आप हज़रात को। गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मसलु अस्हाबी फिन्नासी कमसलिल मिल्हि फित्ताम, फरमा लोगों मेरे सहाबा की मिसाल इस कायनात में ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। अब जितने हम खाना खाते हैं, अगर हमारी माएँ बहनें बैठ के कहीं सुन रही हैं तो उनको ज़्यादा तजर्बा होगा कि ये जो सालन होता है इसके अंदर नमक की क्या अहमियत होती है। फरमाया कि जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक हो तो खाना मज़ेदार लजीज होता है, हर बंदा उसकी तारीफ करता है। अगर ये नमक न हो वो बेजायका होता है। अब सुनिए इस बात को और समझिए सियालकोट वालों, फरमाया जो सहाबा है सहाबा उनकी मिसाल तुम्हारे ईमान की हंडिया के लिए ऐसे है जैसे नमक होता है। फरमाया सहाबा की मोहब्बत होगी तो तुम्हारा ईमान पसंदीदा होगा, अगर सहाबा की मोहब्बत नहीं तो तुम्हारा ईमान पसंदीदा, क्योंकि तुम्हारे ईमान वाली हंडिया में नमक ही नहीं है। गिरामी कदर हजरात, अब जी मैं शेर भी सुनाता हूँ आपको, आप बेफिक्र हो जाएं और मुझे पहले बात समझा ले तो तेरा मैं रांझा राजी करके जावांगे इंशाल्लाह शेरां वाला, क्योंकि रहिंदा ही शेरां वाले बंदे दे नाल है ना। ये शेरां वाले दे नाल है, आ जिहड़े मेरे नाल ने शेरां दे नाल ने, इन्ना फर्क तो हुंदा ही है ना जी। शेर और शेर इच बड़ा फर्क हुंदा है ना। और बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह यार। तो ये हम जो बात करते हैं बाबा सीने ते चढ़ के करने वाली गल है। अरे मर्दां दा काम है यार, और आप भी मर्द है, तुसीं एवें कई डरे बैठे हो। मेरी तो स्पीड 120 है, मैं तो जी 80 ते बैठा मेरा पुत्र, सिर्फ तुहाडी वजह तो भी है तो कोई डरे बैठे ने जनाब। लेकिन हम सबको चाहिए हम अपने अंदर गैरत पैदा करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत इनका मकाम समझने की कोशिश करें मेरे भाई। और वो मकाम और रुतबा क्या है? नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल जैसे हंडिया में नमक होता है, नमक न हो कोई पसंद नहीं करता। अगर सहाबा की मोहब्बत दिल में ना हो तो मेरा रब रसूल भी पसंद नहीं करता। इस वास्ते मोहब्बत सहाबा और अहले बैत से करनी पड़ेगी। अब अगर आप अगली हदीस चाहें तो सुनाऊं आपको अहले बैत की शान के अंदर, ये दोनों को साथ लेके चले फिर नतीजा निकालते आखिर में चल के। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब हमें बस औकात कहते हैं तारी साहब थोड़ा जिहा हथौड़ा रखा करो, मैं कह लो जी ऊंज रखन लगे हाँ जिमें मालका ने रखे है। शाह साहब की बला हुजूर शाह जी ए ऊंज रखन लगे आज। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते हैं मल्लम यारिफ इतरती, जो मेरी अहले बैत का मकाम व मर्तबा इज्जत और रुतबा ना पहचान सके, इनका हक इनको न दे। फरमाया उसका क्या मसला है? फरमाया इम्मा मुनाफिकुन, या तो वो मुनाफिक है, औ लेज़नियतिन, या जिना की पैदावार है, और उम्महु हमलतहु बगैर तोहरिन, या फिर उसकी माँ नापाकी के दिनों में थी और हामला हो गई, यानी वो हैज की पैदावार है। अब ये मैं तो नहीं बता रहा, सानू कहंदे हो हथौड़ा रखो, ओ जालिमो ओ हदीसां तो सुनाउण दियो जड़ियां नबी ने बयान फरमाइयां ने। मेरे नबी कहते हैं जो अहले बैत का दुश्मन है या मुनाफिक है या हरामदा है या जिना की पैदावार है, इसलिए हम अहले बैत के दुश्मन पे लानत भेजते हैं, क्योंकि हम सुन्नी हैं, हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के सहाबा से भी प्यार करते हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की?
तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए भाई। वैसे पता नहीं अहले सुन्नत का इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, लेकिन नारा इत्तेहाद एक लगाया करे। वो हुण इत्थे साडे वारी नकीब भी नहीं ना लभदे भी चलो नारा ही ला छड़िए, समझ आई ना। माइक तो उनके पास होता है, तो खैर बहरहाल या फिर साढ़े किसी बंदे ताईं अपड़ा दो चल के एक नारा आपको इकट्ठा मिल जाए, ना भी लाओ ना तो नारे नाल नहीं गल है, तुसी तकड़े हो जाओ मेरे नारे पूरे हो जाएंगे। समझ आ रही है आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात, अभी तो आपने सुर सुननी है, लेकिन अभी सुर की बातें सुन लो, वो भी आ जाएगी, आप सुनेंगे आपको मजा आएगा, लेकिन ये पहले बातें भी सुन लो ताकि हमारा अकीदा ठीक हो जाए। गिरामी कदर हजरात, अब मैं तो हदीस सुना रहा हूं, मैंने कहा ये वो हदीस है जो परखच्चे उड़ा के रख देती है राफजियत के भी और खारजियत के भी। अब समझ आई है? जाग रहे हैं तो अगली हदीस सुनाऊं सहाबा किराम की शान के अंदर। जागो भी फ्रंट सीटों वालों, जागो रोटियां हलाल करो ना एक बारी सारे। तवज्जो मेरे अल, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरा इंतखाब किया, मुझे चुना, और उसके बाद फरमाया मेरे बाद मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना था। स्टेज से आवाज कमजोरों वाली आ रही है, जवानों वाली नहीं है, सबकी आवाज अभी भी नहीं आई है। अब ये बात दोबारा फिर सुनिए, मेरे नबी कहते हैं ऐ लोगों, अल्लाह ने सबसे पहले मुझे चुना, उसके बाद मेरे सहाबा को चुना। मेरा जुमला सुनिए, अगर पसंद आए सहाबा पर कभी एतराज ना करना। क्यों? मैंने कहा जिनको रब चुने ना उन पर एतराज गंदा कीड़ा कर सकता है, इंसान का बच्चा एतराज नहीं कर सकता है। इस वास्ते कभी सहाबा पर एतराज न करना। और उसके बाद फरमाया वख्तार अली मिनहुम अरबआ, फरमाया ये जो चुने हुए सहाबा थे इन पर अल्लाह ने फिर निगाह डाली तो इन चुने हुए में से 4 चुन के फिर मुझे अता फरमा दिए, और इन्हीं को हक 4 यार कहते हैं। आज जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है, नहीं मैं हक 4 यार नहीं कहता। और मैंने एक मुल्ला जी की तकरीर सुनी, चंगा 60 साल का बेवकूफ सी, तो मैं पूछा ओए क्यों नहीं हक 4 यार का नारा लाना चाहिए? कहने लगा गल ये जब हक 4 यार कहा तो बाकियों का इनकार हो गया है, बाकी तो वे है नहीं है, तो चौं की गल है। तो मैं क्या जो 5 तन पाक कहते हो तो बाकी तो सारे गए ना। समझ आ रही? और नहीं अतारी साहब बाकी किमें गए? तो मैं क्या तू 5 ही रखे ने तो बाकी तो कोई भी नहीं बेच। कहता इन्हां 5 की शान ज्यादा है, घराना तो सारा ही अफजल है। तो मैं क्या गोलिया यही गल तो तेनों मैं समझाता पिया बई, जे इन्हां 5 की शान ज्यादा है तो बाकियां दी नहीं कट्टी, इस तरह इन्हां 4 की शान ज्यादा है बाकियां दी भी नहीं कट्टी। मसला ये है। फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरा इंतखाब किया, मेरे बाद मेरे सहाबा का इंतखाब किया, और उसके बाद फरमाया जो चुने हुए थे उनमें से 4 चुन के अता किए। और अगली गल भी सुने आडे, इधर मेरे वाल वेखो, स्टेज वाले खलोते बैठे जिन्हें बड़े इधर वेखे आडे, हदीस सुना रहा हूं, मौलवियों के फतवे सुन दियो, आज नबी पाक दा भी सुन के वेखो। ये नबी पाक की हदीस सुना रहा हूं कंजुल उम्माल में से। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती वफी रिवायतिन सयजीउ कौमन, फरमान करीम मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा या एक कौम आएगी। हजूर वो क्या करेगी? इधर देखो, यंतकिसूनहुम व यसुब्बून असहाबी, फरमाया मेरे सहाबा में से नक्श निकालेंगे, ऐब निकालेंगे, मेरे सहाबा को गालियां देंगे। आज देख लो सरेआम हो रहा है, और ये कोई रोकने वाला नहीं है। मैं अपने मुल्क की इदारों से गुजारिश करूंगा आप ऐसे फितना परवर लोगों को लगाम डालें जो सहाबा इकराम को टारगेट करते हैं या अहले बैत को करते हैं और उनकी तनकीस करते हैं, उनके लिए नाजेबा जुमले बोलते हैं। अब देखो यहां मूत्रे का एक बेवकूफ और काले मुंह वाला वो यासीन नामी शख्स जिसने हजरत उस्मान गनी की तौहीन की। मैं कहता हूं हजरत उस्मान गनी वो हैं जिनके फरिश्ते भी हया करते थे, और यासीन तू इसलिए नहीं कर सका, ना तू हयाड़ा ना तेरी मां हयाड़ी है। तू अगर हया वाली मां का बच्चा होता तो आज ये किरदार ना हुण कहंदा मेरी मां नूं कुछ ना को। मैं कहा असीं भी यही कहंदे हुन्ने आ, जेड़ा तुहानूं समझ नहीं आउंदी हुण आया दम थल्ले तूं। समझ आ रही है? हजरत उस्मान गनी का हया फरिश्ते करते हैं। ये कौन है बेहया? किसने इनकी लगाम खोली है? कौन है जो फिर कवारियत कर रहे हैं? हम रोकें तो हमारे ऊपर लोग बातें करते हैं, और हया करो, हमारे जैसे चौकीदार तुम ढूंढोगे मेरा बच्चा, तुम्हें कहने वाला फिर कोई नहीं होगा, और ये दंदनाते फिरेंगे। हम अगर ये आवाज लगा रहे हैं तो इसलिए
कि मुस्तफा के सहाबियों के दुश्मन को पकड़ा जाए, इसको सजा दी जाए, क्योंकि उस्मान गनी वो सहाबी हैं जो मेरे नबी के दोहरे दामाद भी हैं, जिनके बारे में नबी ने फरमाया ये मेरा हाथ है, ये मेरे उस्मान का हाथ है और आज मैं उस्मान की बयात कर रहा हूं। ये वो सहाबी हैं जो जंगे बदर में नहीं गए थे, नबी पाक की बेटी की खिदमत कर रहे थे, वो बीमार थी। हुजूर ने फरमाया इनको बदर के सहाबा में शुमार किया जाएगा और इनको हम गनीमत का माल भी अता करेंगे। ये वो हजरत उस्मान गनी है जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया जन्नत के अंदर हर नबी का एक दोस्त होगा, जो मेरा दोस्त है वो उस्मान गनी है। ये वो उस्मान गनी है जिनके निकाह में नबी पाक की दो बेटियां यके बाद दीगरे आई है। ये वो उस्मान गनी है जिन्होंने काफिरों को कहा था, जब उन्होंने कहा उस्मान यहां तवाफ कर ले, तेरे नबी को नहीं करने देंगे, आपने फरमाया मैं क्या जानता था काबे को, ये सब तो मुस्तफा की वजह से है। अगर काबे का तवाफ करना है तो काबे का काबा मेरे साथ आएगा तो हम तवाफ करेंगे। ये वो हजरत उस्मान गनी है मेरे भाई, जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया उस्मान तू आज के बाद जो मर्जी कर, तेरी जन्नत पर मोहर में मुस्तफा ने लगा दी है। ये वो हजरत उस्मान गनी हैं जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं। ये वो हजरत उस्मान गनी हैं जिनका बग़्ज़ रखने वाला एक शख्स मर गया, तिरमिज़ी में हदीस है। नबी पाक के पास उसका जनाजा लाया गया, मेरे नबी ने कहा मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। आका क्यों? फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान, ये उस्मान से बुग़्ज़ रखता था। पता चला उस्मान का बुग़्ज़ी मुस्तफ़ा की बारगाह से भी मरदूद हो गया है, खुदा की बारगाह से भी मरदूद हो गया है। इस बेहया का चेहरा देखो, ये यासीन नामी शख्स जिसने फिरकावारियत की है, फितना परवरी की है और सहाबा की इज्जत को हाथ डाला है। ए मुसलमानों अपना किरदार अदा करो, इस पर जितना हो सके लानत भेजो। आप कहोगे क्यों? मेरे नबी ने फरमाया इज़ा रअयतमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, जब देखो कोई मेरे सहाबा की दुश्मनी कर रहा है, गाली निकाल रहा है, ऐब निकाल रहा है, तौहीन कर रहा है, कहा करो तुझ पर अल्लाह की लानत हो। ऐसे सहाबा के दुश्मनों पे अल्लाह की लानत हो जिन्होंने हमारे मुल्क को अफरा तफरी में डाला हुआ है। हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है। हम अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत बाअदब हैं। जो बाअदब है वो हाथ उठाए, जो बेअदब है वो नहीं उठा सकता। हम बाअदब हैं, हम अहले इश्क हैं, हम अहले मोहब्बत हैं। हम कभी न सहाबा की तौहीन कर सकते हैं न अहले बैत की कर सकते हैं। क्यों? हमारी माओ ने हमें दूध भी पिलाया तो या रसूलुल्लाह की सदाएं देते देते पिलाया है। इस तरह नहीं, पूरे पंडाल नूं पता लगना चाहिए कि कुफर दा बेड़ा बन जाना, कुफर दा बेड़ा बन जाना सा। ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मजा नहीं आया, हाथ खड़ा करके कहो ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्होंने जिद्दां आख्या तुसी उंज अजे भी कोई नहीं बोले, चलो मैं स्पीकर है ताजदार खत्मे नबूवत। इस तरह गैरतमंद बंदे बन के बोलिया करो। लेकिन जो मेरा सबक है वो अजमत सहाबा और अहले बैत का दिफा है। और ये जो इसने ताज़ा तौहीन की है, खुदा इसको बर्बाद करे, गर्क करे। और हम कहेंगे इसको करारवा की सजा दी जाए और ऐसों को खुला फिरने की इजाजत नहीं है, क्योंकि सहाबा को भौंकने वाला कुत्ता होता है और कुत्ता खुले आम हो। जो सहाबा नूं जड़ा पै गया सानू क्यों नहीं पै जाएगा? इसलिए इसको बांधा जाए और ये जिसका कुत्ता है उनके पास पहुंचाया जाए। यह अहले सुन्नत का नहीं है। हम कल भी बाअदब थे, हम आज भी बाअदब हैं। और इधर देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या फरमाया, और ये बात बड़ी सुनने वाली है हजरत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये आएंगे जो मेरे सहाबा के खिलाफ ऐसी बातें करेंगे, तौहीन। सहाबा ने कहा फिर हमने क्या करना है? मेरे आका ने फरमाया ला तुनाकिहुहुम वला तुजालिसुहुम वला ताकुलू माहुम वला तुसल्लू अलैहिम। फरमाया ना उनको रिश्ता देना है ना लेना है, ना उनके साथ बैठना है ना बिठाना है, ना उनके साथ रोटी खानी है ना पका के डालनी है। फरमाया कि ना उनको सलाम कहना है ना सलाम का जवाब देना है। मर जाए तो जनाजा नहीं पढ़ना, नमाज पढ़ रहे हो तो साथ नहीं पढ़नी। आज
कोई यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र हमें ये न कहे कि मौली साहब सारे दे पीछे पढ़न दा दरस दियो। मैंने कहा जो अबू बकर का गुस्ताख है उसकी तो अपनी नहीं होती है, उसके पीछे हमारी कैसे हो जाएगी? जो हजरत मौला अली का दुश्मन है उसकी अपनी नमाज नहीं होती, हमारी कैसे हो जाएगी? हम मोहम्मद रजा वाले हैं, हम शेख मुहक्किक वाले हैं, हम मुजद्दिद अल-फिसानी वाले हैं, हम गौसे जली वाले हैं, मेहरे अली वाले हैं, मौला अली वाले हैं। हमारी नमाज भी होती है तो बाअदब लोगों के पीछे होती है, बेअदब के पीछे हमारी नमाज, बेअदब से हमारा रिश्ता, बेअदब के साथ हमारा बैठना, बेअदब से हमारा सलाम, बेअदब से हमारा ताल्लुक नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो तब कामिल मोमिन बनोगे। और ये हुजूर की हदीस है, अगर कोई यतीम ये कहे ये क्यों रोकता है, अनुआख जे हिम्मत है ही ना ते हजूर दी हदीस दा इनकार कर, बहसीयत हदीस इनकार करेगा तो खुद काफिर हो जाएगा। इस वास्ते नबी पाक के सहाबा हूं या अहले बैत हूं, खबरदार उन सब की इज्जत हमारे ऊपर लाजिम है। मैं आखिरी हदीस सुना के अपनी गुफ्तगू को क्लोज कर रहा हूं और ये पूरी इस गुफ्तगू का निचोड़ है। और वो क्या है? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहदिम मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नत यौमल क़ियामत दरजती। फरमाया लोगो अब ये सुनो सारे हजरात, फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की, जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की, जिसने मेरी बीवियों से मोहब्बत की और सारी जिंदगी इनकी मोहब्बत पर रहा, किसी के खिलाफ न बोला, फरमाया जब वो मरेगा जन्नत में जहां हम होंगे वहां वो मोहब्बत करने वाला बंदा भी होगा। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। अब हमारे लिए दर्स क्या है? हमने आका से भी मोहब्बत करनी है, आका के सहाबा से भी मोहब्बत करनी है, आका की अहले बैत से भी मोहब्बत करनी है और आका करीम अलैहिस्सलाम की बीवियां जो हमारी माएँ हैं उनसे भी मोहब्बत रखनी है। आज देख लो दुनिया के अंदर कोई सहाबा को लेके भागा तो अहले बैत छोड़ बैठा, कोई अहले बैत को लेके भागा सहाबा को छोड़ बैठा। एक सुन्नी है जिसके एक हाथ में दामन सहाबा का है, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत का है और सीने और आंखों के अंदर नूर इश्क मुस्तफ़ा का है। अब बात समझ आई है? ये गुफ्तगू का निचोड़ है और मैं हाथ खड़े करवा के तुम सब वादा लूंगा। आप मुझे ये बताएं, आप नबी पाक से इश्क व मोहब्बत करेंगे, सहाबा कराम की मोहब्बत करेंगे, अदब करेंगे, अहले बैत से इश्क व मोहब्बत व अदब करेंगे, वलियों से मोहब्बत करेंगे। जिस दिन हम इस रास्ते पर चल पड़े उस दिन हमारी कामयाबी होगी और जिस दिन हमने ये रास्ता छोड़ दिया समझ लीजिए नाकामी दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें बर्बाद करके रख देगी। ये मेरा पैगाम था, समझे, तकरीर नहीं थी आज, पैगाम था सहाबा और अहले बैत के मकाम के एतबार से और उनकी इज्जतों के दिफा के एतबार से। जब भी सहाबा और अहले बैत की बात होगी तो आप सबको मोहब्बत, अदब, खैर और इश्क से बात करनी पड़ेगी और जब भी उनकी बेअदबी की बात कोई करेगा तो आपको उसके सामने खड़ा होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। क्या मैं उम्मीद करूं आप ऐसा किरदार अदा करेंगे? लो जी तकरीर खत्म हो गई ते हुण जनाब भट्ट साहब हुण तुसी गल नहीं करनी है, हुण तुहाडा भट्ट साहब मैं तुहानू राजी करां, तुहाडी नात वाली गल ते फिर तुहाडे कोल इजाजत मंगा। खोलो जी इको मीको शीको जरा सारा पता लगे ते सारे एक बारी दरूद पाक पढ़ लो फिर जान छड़िए तुहाडी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कलाम आला हज़रत। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले रहेगा यूं ही उनका चेहर चाह रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चेहर चाह रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल
जाने वाले पड़े खाक हो जाएं, जल जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और ये आला हज़रत साहब ने जो शेर का कमाल कर दिया, आप फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, ये सिर्फ ताकीदा है, हाथ उठा के बोले ना सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और आला हज़रत का शेर सुनिए, आप अपनी मोहब्बत का इज़हार आजिज़ी में यूं करते हैं। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और ये शेर किसी आशिक ने इस पर बड़ी खूबसूरत अपनी एक शक्ल सूरत भी मदीने में दिखाई। मदीने के खिते खुदा तुझको रखे, मदीने के खिते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तेरा खाएं तेरे गुलामों से, तेरा खाएं तेरे गुलामों से